Hello dear students, I am Umashankar Nirmakar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about renin-angiotensin system. तो ये आपका रिलेटेड होता है किडनी से। किडनी का आपका फंक्शन कुछ होता है, उसी में आपका जो किडनी में ही आपके कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जिसके कारण से आपका ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। आपके इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है रेनिन, और आपके जो कुछ केमिकल्स हैं वो आपके एंजियोटेंसिन है, इसीलिए इसको कंबाइन में बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये आपका रिलेटेड किससे हो गया? किडनी से। तो किडनी से रिलेटेड हो गया मतलब कि आपका जो होता क्या है कि इसमें जब आपका ब्लड फ्लो जब डिक्रीज हो जाता है, व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, the juxtaglomerular सेल्स एक्टिवेटेड। आपके किडनी में एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। आपका जो ब्लड फ्लो है डिक्रीज होता है, जिसके कारण से क्या होता है आपका प्रोसेस आपका अब एक्टिवेट हो रहा है। आपका प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ब्लड फ्लो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो अब उसको क्या करना है, हमको बॉडी में जो ब्लड आपके ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो कम हो रहा है, वो क्या हो गया आपका एक डिसीज कंडीशन हो जाता है। मतलब ब्लड फ्लो कम होना मतलब एक हार्मफुल कंडीशन हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। तो उसको क्या करना है, आपको ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए आपका ये प्रोसेस चालू होता है। इसी प्रोसेस से आपका जब एक्सेस जाता है तो आपको डिसीज भी हो सकता है। इसीलिए आपका जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो आपकी किडनी में आप एक सेल होता है जिसको बोल रहे हैं हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, वहां से आपका रिलीज होता है रेनिन। अब कब क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, जिसके कारण से जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो आपकी किडनी का पार्ट है, वहां से एक हार्मोन या एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेनिन। रेनिन जो होता है आपका एक प्रोटीनियस केमिकल होता है, हम उसको हार्मोन भी बोल सकते हैं। किडनी से रिलीज होने वाला हार्मोन। तो रेनिन क्या करता है? अब रेनिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि रेनिन जो है क्या होता है आपका क्लीवेज, मतलब ये क्या करता है, केमिकल क्लीवेज ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन। ये आपकी बॉडी में क्या होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको क्या करता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका क्या होता है, रेनिन क्या करता है, केमिकल क्लीवेज ऑफ एंजियोटेंसिन बाय रेनिन के थ्रू ये क्या होता है आपका एंजियोटेंसिन का केमिकल क्लीवेज होता है। मतलब ये टूटता है किस फॉर्म में, आपका एंजियोटेंसिन 1 में। अब आपका जो एंजियोटेंसिनोजेन है वो आपका रेनिन के कारण क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1, देन एंजियोटेंसिन 1। अब ये सब प्रोसेस आपका कहाँ हो रहा है, ये आपका हो रहा है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के आपका जो अफेरेंट आर्टरी होता है उसमें ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसके कारण से आपका किडनी से जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन ने क्या किया, आपका एंजियोटेंसिनोजेन जो आपका एक इनएक्टिवेट एंजाइम होता है, उसको क्या किया, उसने केमिकल क्लीवेज के थ्रू तो आपका क्लीवेज के मतलब क्लीवेज का मतलब तोड़ना, एंजियोटेंसिन 1 में तोड़ा। अब ये एंजियोटेंसिन 1 क्या हो जाता है आपका एंजियोटेंसिन converting enzyme, this is a ACE एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहीं पे आपको मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपका एंजियोटेंसिन 1 क्या है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दिस इज द एस एंजाइम के प्रेजेंस में आपका एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। अब एंजियोटेंसिन 2 का आपका 3 फंक्शंस होते हैं। आपका एंजियोटेंसिन आपका जो होता है 3 फंक्शन के थ्रू काम करता है। उसमें से अगर हम फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट क्या होता है, ये आपका जो एफरेंट आर्टरी होता है, एफरेंट आर्टेरियोस
के में आपका क्या करता है, फ्लो को आपका जो उसका ब्लड वेसल का साइज है उसको क्या करता है, आपका संकुचित करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण से क्या होता है आपका उसका वहां पे फ्लो कम हो जाता है। फ्लो कम होने के कारण क्या हो जाता है आपका, मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीजेस ड्यू टू apparent arterios constriction। आपका apparent arterial constriction के कारण क्या हो गया, आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो गया मतलब आपके नेफ्रॉन में ज्यादा अमाउंट में वाटर नहीं जाएगा, ज्यादा अमाउंट में वाटर नहीं जाएगा मतलब आपके बॉडी में रिटेंशन होगा, तो आपके बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा, जिसके कारण से अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस, इंक्रीज फ्लूइड अमाउंट इन बॉडी, फ्लूइड अमाउंट इन बॉडी, तो आपका जो ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन हो जाएगा। देन इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, आपका दूसरा फंक्शन की अगर बात करेंगे तो दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये आपका जो आपका दूसरा फंक्शन है ये आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी को आपका एक्टिवेट कर देता है। तो आपका फर्स्ट हो गया, आपका एफरेंट जो आर्टरियोल्स है उसको क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया, जिसके कारण से ब्लड फ्लो आपका जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो गया, जिसके कारण से आपकी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया, जिसके कारण से आपका ब्लड, आपका जो ब्लड फ्लो वो मेंटेन हो गया। दूसरे में क्या होता है, आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट करता है, जिसके कारण से यहाँ से रिलीज होता है आपका रिलीज हार्मोन, रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन का वर्क ये है कि आपका एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपका रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो ये आपको क्या किया, सोडियम और क्लोराइड आयन के सिक्रेशन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसके कारण से आपका रीअब्जॉर्प्शन, मतलब रीअब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में वापस आ गया सोडियम और क्लोराइड, इसके कारण से आपके बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया, इसके कारण से भी आपको क्या हो गया, ट्रीटमेंट मिल गया किसका, आपके ब्लड फ्लो डिक्रीज होने का। उसके बाद इसका थर्ड मैकेनिज्म, थर्ड मैकेनिज्म एंजियोटेंसिन 2 का ये होता है कि ये आपका जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपका पीसीटी में एक्ट करके क्या करता है, पीसीटी में एक्ट करके ये क्या करेगा, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का अमाउंट क्या, रीएब्जॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, अल्टीमेटली आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब आपके ब्लड में आपका फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लूइड, आपका बॉडी फ्लूइड बढ़ गया तो आपके ब्लड में फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा मतलब अल्टीमेटली आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसमें रेनिन के कारण आपका एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना, जिसने आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम किया। थैंक यू।